अब तक पूरे देश में बहस चल रही थी कि लोकसभा की सीटें परिसीमन के बाद बढ़ाई जा रही हैं और मोदी सरकार अमित शाह इसको लेकर फैसला भी ले चुके थे। 17 अप्रैल को जो कुछ हुआ, जहां परिसीमन बिल आखिरकार संसद से गिर गया था, लेकिन सबके बीच में परिसीमन को दोबारा से कराने के लिए मतलब बिल को इंट्रोड्यूस करने की खबर आई और खबर आई कि जो लोकसभा की सीटें 543 हैं वो 815 के आसपास, 825 के आसपास हो जाएंगी। ये सब खबर चली रही थी। एक नया मास्टर स्ट्रोक है जो अब तक हमने भी कई बार कहा कि एक देश एक चुनाव की बारी आ रही है, तो वो उस पर भी मोहर लगती चली जा रही है, क्योंकि देश भर के राज्यों में जितने राज्य हैं उनमें परिसीमन के साथ साथ बता दें आपको 50% सीटें बढ़ाने पर, यानी केवल लोकसभा नहीं, हर विधानसभा में सीटें बढ़ाने के लिए यहां पर विधेयक की बारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, जी हां, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां अब 605 सीटें। क्या है आंकड़ा? और आखिरकार इसके अलावा महिला आरक्षण के साथ साथ सबसे प्रमुख SC ST मुद्दा भी बहुत ज्यादा रहता है। तो कितना SC ST आरक्षण और क्या महिला आरक्षण से कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, सब कुछ आपके सामने जा रहा है। और ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है जिसको हम आगे दिखाएंगे। ये जो पूरी की चीजों की पुष्टि कर रहा है कि आखिरकार अब विधानसभा में आंकड़े कैसे बदल लेंगे। और ये सीधे तौर पर एक देश एक चुनाव की तरफ 2029 में मोदी सरकार का एक कदम है जो साफ इशारा कर रहा है कि केवल परिसीमन और महिला आरक्षण ही नहीं, एक देश एक चुनाव भी होने जा रहा है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि आपको लगता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? हम आंकड़े की तरफ बढ़े इससे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए? अगर आप नहीं जानते एक देश एक चुनाव के बारे में तो एक सवाल सोचिए कि अगर कोई भी, मान लीजिए आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन अगर हर 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने बाद कोई फंक्शन हो रहा है और हमेशा फंक्शन का दौर चलता रहता है, तो बताइए आप क्या खर्चे कितने होंगे? मैं एक आसान भाषा में समझा रहा हूं। मतलब कभी ये फंक्शन, कभी वो फंक्शन, कभी ये फंक्शन, और ऐसे में कहा जाए कि आप एक काम करते हैं, 5 साल में एक बार ही फंक्शन रखेंगे, वो फंक्शन बड़ा होगा, जहां हम हर फंक्शन को मना लेंगे, तो खर्चा कहां ज्यादा आएगा? आपको बता दें, खर्चा वहां ज्यादा आएगा जहां हर तीसरे महीने पर हमें फंक्शन मनाना पड़ रहा है, रेदर देन 5 साल में एक बार। उसी तरह यहां पर है, एक देश एक चुनाव का मतलब है हर जगह, हर राज्य का, जैसे अमेरिका करता है, 5 साल में एक बार, भले 3 महीने तक चुनाव होंगे, 4 महीने चुनाव होंगे, लेकिन 3 से 4 महीनों में डिसाइड हो जाएगा और अगले 5 साल तक जितने भी लोग हैं वो देश के विकास के हित में काम करेंगे। तो ये आपके लिए, सरकार के लिए सही है नहीं है, देश के लिए सही है नहीं सही है, बताइए। और चलिए आपको ले चलते हैं आंकड़ों की तरफ। शुरुआत करते हैं पहले आंकड़े। देखिए आगे आपके सामने विधानसभा की सीटें जो वर्तमान में वृद्धि की जा रही, क्या हो रही है। उत्तर प्रदेश 403 सीट थी, 605 की तरफ बढ़ने की ओर है। महाराष्ट्र 288, 432, पश्चिम बंगाल 294, 441, बिहार 243, 365, तमिलनाडु 234, 351 और मध्य प्रदेश 230, 345, यानी कि 50% की वृद्धि मैंने कुछ राज्यों को लिया है। ये सभी राज्य जितने हैं देश में, उन सब में वृद्धि, जिस तरह से बात की जा रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसमें हम इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की तरफ चलें कि एक्चुअल क्या है क्या नहीं है, लेकिन और आंकड़े थोड़ा दिखाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख महिला आरक्षण, क्योंकि सबसे बड़ी रार, इसमें जो रार थी वही थी, ये रार थी कि भैया महिला आरक्षण। आपको याद होगा परिसीमन को लेकर यही तो हुआ। मोदी जब परिसीमन बिल गिरा 17 अप्रैल को, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी को देश को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ ये विपक्ष बहुत बुरा कर रहा है और महिलाओं को अब नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है। और आखिरकार वही महिला आरक्षण बिल अभी इसी तरह से है। तो 33% जब लागू होगा तो राज्यों को कितना फायदा हो रहा है, और ये राज्यों के लिए भी है, ये केंद्र के लिए सिर्फ नहीं है। ये हर जगह 33% महिला आरक्षण, समझिए क्या होने वाला देश का, देश की दशा और दिशा सब बदलने वाली। आपके सामने जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 605 सीट, इसमें 33% 202 सीट। आपको बता दें इस वक्त 202 सीट लेकर आइए और सत्ता बना लीजिए। और 202 सीटें जब महिलाओं को मिलेंगी तो आप समझिए महिलाओं का सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा। महाराष्ट्र में 432 में 144 महिलाओं को, पश्चिम बंगाल में 441 से 147 महिलाओं को, बिहार में 365 में 122 महिलाओं को ये आरक्षित
उसका आंकड़ा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब दिखाते हैं पूरे भारत की विधानसभाओं में कितनी सीटें बढ़ जाएंगी। आपके सामने आंकड़े हैं। अभी राज्य की विधानसभाओं में वर्तमान कुल सीटें 4123 है। 50% वृद्धि करने के बाद श्रेणी जो होगी उसमें कुल विधानसभा सीटें 6185 हो जाएंगी। महिला आरक्षण इसमें 33% यानी 2062 हो जाएंगी, या अन्य सीटें यहां पर जो होंगी 4123। समझिए, ये कुल मिलाकर सभी राज्यों की वर्तमान में जो सीटें हैं और उसमें 2062 सीटें बढ़ रही हैं महिलाओं के आरक्षण के उसमें। और सोचिए कि आखिरकार महिलाओं का आरक्षण 33% बढ़ रहा है। साफ तौर पर ये महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम। आपको क्या लगता है, सही या नहीं सही है? बढ़ते हैं अगले SC ST के आंकड़ों की तरफ। अब देखिए, SC ST और का अनुमान जो है 50% वृद्धि का मॉडल में अगर है तो वर्तमान में लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। लोकसभा में वर्तमान SC सीटें 84 और ST सीटें 47 है। तो 50% वृद्धि के अनुमान के बाद क्या होगा? SC सीटें यहाँ 84 जो वर्तमान में है, 50% वृद्धि के बाद 126 हो जाएंगी, यानी महिलाओं में 42 होंगी। ST का 47 जो है वो 71 हो जाएगा, इसमें महिला 24 हो जाएंगी। इसके अलावा SC ST मिला दिया जाए तो 131 है, 197 50% वृद्धि के बाद, और महिलाओं का इसमें 33% जो होगा वो 66। अब दिखाते हैं वो आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है आपके सामने देखिए। कैबिनेट क्लियर्स 131 फर्स्ट अमेंडमेंट डिलिमिटेशन बिल्स फॉर 33% वुमेन्स कोटा रोल आउट फ्रॉम 2029। ये आपके सामने है। इसका देखिए नीचे ग्रीन ब्लू कलर में आपको एक लाइन शो करी, जहां पर देखिए द प्रपोजल यू अंडर कंसिडरेशन इंक्लूड ए यूनिफॉर्म 50% इंक्रीज इन द सीट रेजिंग इन लोकसभा स्ट्रेंथ फ्रॉम 543 to 816 एंड टोटल असेंबली सीट फ्रॉम 4123 to 6186। इट मीन्स, इसका हिंदी में अगर बात करें तो देखिए नीचे लिखा हुआ रेड लाइन के बीच में, रेड बाउंड्री के बीच में, विचाराधीन प्रस्तावों में सीटों में एक समान 50% की बढ़ोतरी शामिल है, जिससे लोकसभा की संख्या 543 से बढ़कर 816 और विधानसभाओं की कुल सीटें 4123 से बढ़कर 6186 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें और राज्य विधानसभाओं में 2000 सीटें होंगी। ये जो मैंने आपको खबर दिखाई, इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको ये चीजें मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, जहां पे आपके सामने दिख रहा है साफ तौर पर कि यहां पर आंकड़े जो हमने दिखाए हैं वो आंकड़ों का क्या यहां पर आगे वाले समय में कितना बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। और आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है? क्योंकि आप समझिए, सबसे प्रमुख बात जो मैं आपको बताऊं आपको, इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिरकार देश में अब तक हम बात करते हैं कि SC ST वगैरह वगैरह रिजर्वेशन मिलता है, आखिरकार महिलाओं को वो हक क्यों नहीं मिलता है? महिलाएं क्या उस वक्त जब SC ST की चीजें थी, सब चीजें थी, क्या महिला उस वक्त सशक्तिकरण थी क्या? 1947 में तो महिलाओं को इतना कम आरक्षण क्यों दिया गया? महिलाओं का आखिरकार प्रतिनिधित्व कम क्यों कर दिया गया? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है? और आज जब मोदी सरकार उनको समान हक दे रही है तो बैठे हुए 70-75 साल तक सत्ता में बैठे हुए सत्ता भोगी लोग आज उनको दर्द हो रहा है, और वो आज ये चाह रहे हैं कि सत्ता में जो पार्टी कर रही है उसको कतई ये लोग दरकिनार करके अलग ही राग अलपने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बताइए कि आखिरकार क्या ये राज्यों में, और एक देश चुनाव, राज्यों में परिसीमन, जितने भी चीजें हैं, राज्यों का सीट बढ़ाना, लोकसभा की सीटें बढ़ाना, राज्यसभा की सीटें बढ़ाना, क्या ये सही है या नहीं सही है? क्योंकि आप समझिए, अगर सीटों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो एक प्रतिनिधि जो होगा उसको रीच बहुत ज्यादा होगी उनकी लोगों तक। पहले मान लीजिए 5 लाख पे एक प्रतिनिधि था, अगर 2 लाख पे एक प्रतिनिधि हो रहा है, मान के चलते हैं 2.5 लाख, 50% कर देते हैं, 2.5 लाख पे एक प्रतिनिधि होगा, तो क्या आपको लगता है 5 लाख की अपेक्षा 2.5 लाख को कन्वे करना अच्छा होगा ना? क्या 2.5 लाख लोग एक विधायक के पास आके मिलते हैं तो वो अच्छा होगा ना? तो ये अब बड़ा फैसला लिया गया। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।